हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी रिक्वेस्ट की थी कि दी वैकेंसी तो आ ही चुकी है सुपर टेट की, अब आगे क्या करें। सो गाइस, सबसे पहले वैकेंसी आ चुकी है 27,713। बट अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है 5 तारीख से, सभी को पता है, इको गार्डन में। और काफ़ी सारे टीचर्स भी आए थे इस पे। जो हमारी अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर कीर्ति मैम, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, अब उनको इस चीज़ का नॉलेज हुआ है और इस चीज़ के बारे में पता चला कि बच्चे कितना ज़्यादा परेशान इस धरना के बाद से। अभी उनका एकदम नया नया था सब कुछ, तो धीरे धीरे करके वो इन सब चीज़ों पे विचार करेंगी, देखेंगी, अपनी तरफ से भेजेंगी। बाकी जो गवर्नमेंट करना चाहती है वही होता है। सो गाइस, गवर्नमेंट में अभी बहुत सारे अफवाह हैं, कुछ 49,000 वैकेंसी को लेकर के, 25,000 वैकेंसी टीजीटी पीजीटी को। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें एक तरफ से अफवाह है। ऐसा नहीं है कि 49,000 वैकेंसी आ रही है यूपी में। पीआरटी की बात करें तो, और जो योगी जी ने 60,000 की वैकेंसी बोली थी, उसमें यूपी की पीआरटी पीजीटी टीजीटी सब कुछ मिला के 60,000 वैकेंसी है। तो सबसे पहले कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैकेंसी कितनी है और क्या है, बट इतना कंफर्म है। और ये भी नहीं कि 2 महीने के अंदर ही करा लेंगे, क्योंकि कोर्ट का आदेश था 2 महीने के अंदर। और आप देख लो, दिन बाय दिन ऐसे बीतता जाएगा। अभी इनको 69,000 वाले में जो तीसरा मामला निकल के आया सामने, उसमें ही कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, ना ही कोई क्लियर से अच्छे से फैसला दे सकते हैं ये। तो अभी ये सारा मामला बहुत ज़्यादा स्टॉप है, हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि होना क्या है, सब वो वैकेंसी आपकी आ जाएगी। और जो बच्चों का जुलाई में नहीं हुआ है सीटेट, तो वो अपना सीटेट दिसंबर में दे दें, क्योंकि सीटेट दिसंबर में कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत अच्छा चांस मिलेगा अगर आप क्वालिफाई कर लोगे। अदर स्टेट वाले जैसे यूपी वाले अगर बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो 90 मार्क्स उनको देने ही देने हैं, ठीक है। अगर 90 मार्क्स सीटेट में आपके आ गए हैं तब तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो, नहीं आए तो फिर यार आप अपना यूपी के लिए हो। और जो टेट वर्सेस सीटेट बहुत सारे मामले चल रहे हैं, तो सारी वीडियो को अच्छे से आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी जब भी कोई भी वीडियो आए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आप लोग ना बेल बटन क्लिक करिएगा, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइज, मुझसे जुड़ना चाहते हो, सुपर टेट के मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपके टेट में कम मार्क्स हैं तो अभी मैं ये नहीं कह सकती कि टेट में 1/4 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अगर 1/4 जुड़ना है तो टेट फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि अब की स्टूडेंट्स के पता नहीं कितने ज़्यादा मार्क्स आए। और कौन से बच्चे जो लगातार पढ़ाई में हैं वो तो भाई अच्छे नंबर करके रहेंगे, जिनका अभी बीटीसी चल रहा है, डीएलएड चल रहा है, बीएड चल रहा है, वो जब टेट आएगा तो फिर अपने अच्छे मार्क्स से स्कोर कर लेंगे। हम लोगों का क्या है, मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मेरी 1 साल की छोटी बच्ची है और पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा छूट चुकी है। तो ये होता है ना कि अगर मुझे टेट देना है तो मुझे अभी से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और बच्चे के साथ में पढ़ाई नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये फैमिली के साथ हो तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फैमिली में घर पे कोई ना कोई तो बच्चा पकड़ ही लेता होगा, बट इस टाइम पे मेरे साथ क्या, वो सारा टाइम मेरे पास रहती है। और आज तो ये भी अमृतसर गए हैं, सुबह इनकी ट्रेन थी, सुबह चले गए, अब रात को आएंगे। सारा दिन जब तक श्रेया सो जाएगी तो पकड़ना मुझे ही रहेगा, घर के काम भी सब, मतलब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी इस टाइम पे कि पूछो मत। आज इनका एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का। प्री तो मुझे पता ही है, ऐसे इनका एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस सही है। बट पता नहीं क्या सोच के इन्होंने फॉर्म भी भर दिया था इस बार। शायद पिछली बार इन्होंने सीजीएल नहीं दिया था, बट इस बार इन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा है। तो मैथ्स वगैरह इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। बट मुझे नहीं पढ़ा पाते हैं ये, ऐसा क्यों, ये मुझे भी नहीं पता। इस बात को स्टॉप करते हैं। अब ये आज चले गए, उसके बाद अगर इनका ट्रांसफ़र हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी मेरी लाइफ में, क्योंकि फिर मुझे अकेले ही सृजा को संभालना, घर संभालना। हम बोल देंगे कि भैया अपना कॉलोनी का जो गेस्ट हाउस होता है वहीं पे ये रह ले, यहाँ पे जब तक हम लोग को क्वार्टर्स नहीं अलॉट होते हैं तब तक हम यहीं रह लेंगे। क्वार्टर अलॉट होने का ये होता है कि कितने खाली हैं, जहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ से 3-4 इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ है, तो हमें उनके क्वार्टर्स मिल जाएंगे आराम से। देखिए क्या ही होता है। तो यहाँ पे सीनियरिटी भी मैटर करती है क्वार्टर्स के लिए, कि क्वार्टर मिलने पर, तो चलो 3-4 क्वार्टर्स खाली हुए हैं, हो सकता है हम लोग को मिल भी जाए, जल्दी मिल जाएगा।
तो भी ठीक है। हमारे यहाँ पे तो 20 तारीख को अलॉट होता है, वहाँ का पता नहीं, बट कॉलोनी बहुत अच्छी इनकम टैक्स की वहाँ की। यहाँ से बड़े क्वार्टर्स हैं एक्चुअली, वहाँ से कई लोग यहाँ पे आए तो वो पता चलता रहता है। बाकी माहौल भी बहुत अच्छा है क्योंकि इनके बहुत सारे दोस्त वहाँ पे, तो एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो बात करते हैं सुपर टेट। सुपर टेट की वैकेंसी 27,713 आ चुकी है। टेट वर्सेस सी टेट में अभी ऐसा कोई भी फैसला यूपी के लिए नहीं है कि अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं हो, सीटेट क्वालिफाई हो तो पेपर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आप आराम से पेपर दे सकते हो। ठीक है, टेट वर्सेस सीटेट का मामला है, यहीं पे स्टॉप। अभी जब भी कोई इसके बारे में नई नोटिफिकेशन आएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल डरिए मत, टेट क्वालिफाई हो या ना हो। बट अगर अब जब टेट निकलेगा, मे भी सुपर टेट के पहले यूपी टेट होगा, और सुपर टेट के पहले ये यूपी टेट कराएंगे तो टाइमिंग बढ़ेगी इस चीज़ की, यानी कि सुपर टेट के लिए हमें और टाइम मिलेगा। मिनिमम 4 महीने आप मान के चलो कि सुपर टेट की वैकेंसी आने में लगेगा। ठीक है, तो कई सारे ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हर एक चीज़, बट अभी मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया है और ना ही लूँगी जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता है। जब भी बैच लूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मैंने कौन से टीचर का बैच लिया है। और मैं श्योर तो हूँ वैसे लगभग कि मुझे किसका लेना है, बाकी फ्रेंड लोगों से बात करके फिर ही बैच लेंगे कि हाँ इस टीचर का चलो बैच ले लेते हैं। अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, तो आप लोग अपना पढ़ते रहिए। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी फ्रेंड में ही बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि बीपीएससी बिहार जाके जॉब करना, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं जा रहा है, बट मुझे इस बात का बहुत दुख होता है और मेरा हर बार मन होता है कि मैं जाऊँ, बिहार में ही जॉब लग जाए तो भी मैं कर लूँगी, मेरा तो यही रहता है। बट उनका नहीं मन है कि मैं वहाँ जाके जॉब करूँ, तो देखिए क्या ही कर सकते हैं। बट मेरी जॉब लगी भी नहीं है, एक बार लगेगी तो लड़ झगड़ के जा सकते हैं, इतना तो मेरा है कि हाँ मुझे करना है जॉब। ठीक है, तो बीपीएससी पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, बट फॉर्म भरूंगी। और अब बात करते हैं सुपर टेट की, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बैच नहीं ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके पास बैच लेने भर का पैसा हो या कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ससुराल वाले, मायके वाले या फिर हस्बैंड सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है कभी कभी लाइफ में, तो अपना फैसला खुद ही लेना पड़ता है। और जैसे कि मेरा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सपोर्ट तो मिल जाएगा, मुझे पता है कि मैं बैच बोलूँगी तो मुझे तुरंत खरीद के दे देंगे कि हाँ ये बैच चलो ले लो, बट मेरे पास टाइम की कमी है। तो जो मेरी तरह हैं और पढ़ना चाहते हैं सुपर टेट, तो मैं अपने लिए जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है वो मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने अभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए मैं खुद आपको नहीं बता सकती कि इस एग्ज़ाम के लिए ये करूँ। बट मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं कैसे पढ़ूंगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को सही लगे तो आप लोग भी उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले 14 सब्जेक्ट हैं सुपर टेट के। फिलहाल अभी कोई सिलेबस चेंज या पैटर्न चेंज का मैटर नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी। बात करते हैं जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर, जो कि मुझे नहीं आती है। करंट पढ़ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बट यूपी सुपर टेट में करंट के हैं 30 मार्क्स, 30 नंबर की आपकी करंट आएगी, जो कि एक मजबूत नंबर होता है। सोचो 150 में 30 नंबर की करंट अफेयर, तो उसके लिए अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम पे स्पीडी लोग लेते हैं, बट मैंने क्या सोचा है करंट अफेयर के लिए कि मैं एक दिन में, पूरे दिन में 4 घंटे निकालूंगी अपनी पढ़ाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 4 घंटे होंगे। बच्चे के साथ मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकती। मॉर्निंग में अगर 1 घंटा सुबह 5 से 6 पढ़ लिया तो 6 बजे सृजा उठ जाती है। ठीक है, तो मुझे उसका भी टाइम सेट करना है। फिर उसको ब्रेकफास्ट में मैं लगभग दूध केला ही ज़्यादातर देती हूँ, फिर दाल हो गया ऐसे करके, तो वो सब दे के उसके पापा के साथ बोल दूँगी खेले, तो अपना मैं घर का काम करूँगी। ऐसा नहीं कि फिर मैं ये नीचे जाएगी खेलेगी कूदेगी तो मैं पढ़ाई करूँ, ऐसा नहीं। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पानी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो इस मैटर को यहीं पे क्या करते हैं, काम वाम करना है। तो सुबह का जो 1 घंटा रहेगा वो मैं डेली का डेली करंट अफेयर का रखूँगी, और इसलिए ताकि बाकी अगर बीच में टाइम मेरा डिसबैलेंस हो रहा है, नहीं सेट हो रहा है, तो ये करंट अफेयर तो डेली का मुझे 1 घंटे करने ही करने। मैं गौरव सर की क्लास नहीं कर सकती, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर और काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है, बट 1.5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना मैं नहीं दे सकती। तो मैं कोई एक छोटा चैनल ढूंढूंगी जो सिर्फ आधा घंटा या मैक्सिमम आधा घंटा ही कह सकते हैं, मिनिमम आप 15 मिनट की मुझे वो पढ़ाएं, बहुत ही कम टाइम में। एक दिन की करंट अफेयर एक बार बस रिवाइज करा दें, और जब उस चीज़ को मैं 2 बार देख लूँगी, एक बार सुबह देख लिया, एक बार कहीं खेलते कूदते उसको संभालते हुए थोड़ा बहुत अगर देख लिया करंट अफेयर, तो एक दिन में अगर मैं 2 बार एक ही वीडियो को देख लूँगी तो कुछ तो दिमाग में जाएगा।
ये मैं सोच रही हूँ। तो वैसे मेरा करंट अफेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर 30 मार्क्स का, जब एग्जाम की डेट आएगी 1 महीना पहले मैं स्पीडी लेना स्टार्ट कर दूंगी, थोड़ा बहुत स्पीडी पढ़ूंगी, और नहीं होगा तो घर चली जाऊंगी, तो वहाँ पे मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अभी घर जाके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेट वगैरह पता नहीं, मैं कितने महीने घर पे रहूंगी, फिर यहाँ का क्या होगा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो जब भी ऐसा होगा मैं स्पीडी से करंट अफेयर की तैयारी कर लूंगी। आपके 150 में 30 नंबर ये इधर कंप्लीट हो गए। बात करते हैं 40 नंबर की। देखो 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश 20 नंबर का होगा, और आपका संस्कृत वगैरह होता, तो इसको मैंने 1 घंटा देने को सोचा, और वो किस टाइम दूंगी ये मुझे नहीं पता, बट 1 घंटा मुझे अपना भाषा यानी कि लैंग्वेज पे देना है। जैसे 2 दिन करके हिंदी, और उसी टाइम में 2 दिन करके इंग्लिश, और 2 दिन करके संस्कृत। संडे स्टॉप, संडे आपका रिविजन डे होगा, तो मैं 2 दिन करके हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों का काम अपना निपटा लूंगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ इसलिए है मेरे लिए क्योंकि लैंग्वेज हिंदी आपकी अच्छी होगी नो डाउट, बट इंग्लिश मेरी थोड़ी डगमग वाली है, संस्कृत मेरी ठीक है, तो फिर भी सब कुछ भूल चुकी हूँ रूप वगैरह, और जब इकट्ठा इतना बर्डन पड़ेगा तो मैं नहीं कर सकती। तो 2 दिन आपका ना हिंदी, 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन संस्कृत करके मेरा ये 20-20 ऐसे मार्क्स इतने मेरे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें इंग्लिश है वो मैं संडे को रिवाइज भी कर सकती हूँ, हिंदी चलो 2 दिन पढ़ लिया, वो माइंड में रहेगा। आपको वही संज्ञा सर्वनाम रिवाइज करना है, मेन चीज होगा पर्यायवाची शब्द विलोम, और ये तद्भव तत्सम, ये सब रटने वाली चीजें, इस पे ज्यादा फोकस करना होगा। तो लैंग्वेज पोर्शन मेरा ऐसे ही तैयार होगा, ठीक है। फिर मैथ्स को मैं 1 घंटा दूंगी, और जब मैंने KVS का एग्जाम दिया था तो मैंने मैथ्स स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, मैंने सोचा चलो मैथ तो मैं ऐसे ही कर लूंगी, हवा में ये अलग ही थी कि मैथ्स तो मेरा है, चलो BSc भी मैथ्स से हूँ मैं, तो मैथ तो कर ही लूंगी। देखो मेरा क्या है, हमारे मेरे हस्बैंड की जब भी लड़ाई थी, मेरा BSc मैथ्स से, प्लस मैंने BTC करा है, स्टेट क्वालिफाई हूँ, प्लस बेरोजगार हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड का क्या है, उन्होंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की, और मैं बहुत ही अच्छे प्राइवेट हिंदी मीडियम से हूँ, बट बहुत ही अच्छे स्कूल से थी, मेरे यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल था। मेरे हस्बैंड का प्राइमरी स्कूल से पढ़े, क्योंकि मेरे पापा जो थे ससुर हैं, वो ससुर जी मेरे टीचर थे, तो उन्हीं के स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग की, फिर हाई स्कूल वगैरह ऐसे ही किया, प्राइमरी से ही करा, ग्रेजुएशन भी इन्होंने BA लिया है। तो बस इनका दिमाग ठीक है, तेज है कह सकते हो, जो चीज़ थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ ले तो हो जाता है, सेटिंग उनका अपना अच्छा है इस चीज़ को लेकर के। तो मैं कहती हूँ आपसे ज़्यादा तो हम ही पढ़े लिखे हैं, पर फिर वही हो जाता है ना कि बेरोजगार है, तो वो चीज़ रहती है। जब तक जॉब नहीं होती, आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास कितनी भी डिग्री हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये चीज़ सच है वैसे भी। सो गाइस मेरा यही रहता है। तो चलो फिर मैंने ऐसे मैथ्स के लिए 1 घंटा दिया, और मैथ्स के लिए मेरे पास 2 बुक है, एक किरण पब्लिकेशन की, एक इनकी कोई बुक रखी हुई है। तो नहीं होगा तो मैं किरण पब्लिकेशन की जैसे परसेंटेज है और पढ़ना है, सिलेबस में देख लेना कि वो टॉपिक लिखा हुआ है, परसेंटेज, ज्योमेट्री और करके टाइम एंड वर्क, तो जो एक टॉपिक दिया हुआ है टाइम एंड वर्क करके, उसी हिसाब से करना है आपको, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो वो अलग मैटर है, टाइम एंड वर्क, बट जैसे सारा कुछ नहीं पढ़ना है मैथ्स में, जो वर्ड लिखे हुए हैं सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। नहीं कर सकते तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस साइड में लगा दूंगी, और आप लोग उसको अच्छे से डिटेल में समझ लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 घंटा मैंने भाषा को, 1 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा मैथ्स को दिया, और जो 1 घंटा मेरा बच रहा है वो मेरा रात को जैसे सोते टाइम का होता है, क्योंकि सोते टाइम जब नींद आती है तो साइको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। साइको मैं ऐसे पढ़ सकती हूँ, मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एक तरफ से कह सकते हो इस सिलेबस में, साइकोलॉजी। तो उसमें ढील अगर छोड़ देंगे तो भी दिक्कत होगी, वो भी अच्छा खासा नंबर का 30 मार्क्स का है शायद साइकोलॉजी। तो उसमें क्या है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, क्योंकि हमने टेट में भी साइको पढ़ा, सीटेट में भी साइकोलॉजी पढ़ा, और BTC BEd में भी साइकोलॉजी पढ़ा। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा तो साइको तैयार है, हम उसे नहीं पढ़ेंगे, बट नहीं, जो चीज़ तैयार है उसको भी रिवाइज करना होगा बहुत अच्छे से, तभी जाके आगे काम चल पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सो साइको के लिए भी मैंने यही सोच के रखा है कि 1 घंटा जो लास्ट का होगा, मुझे सृजा को चाहे सुलाने के बाद ही क्यों ना दूं मैं, तो एक दिन में 4 घंटे में अगर अभी से दूंगी तो मेरा देखो भाषा तैयार हो जाएगा, मैथ्स तैयार हो जाएगा, साइको तैयार हो जाएगा, और जो सबसे टफ सब्जेक्ट है मेरे लिए करंट अफेयर। मेरे ये इतने सब्जेक्ट
4 ये 2 और संस्कृत प्लस इंग्लिश ऐड करेंगे, 6 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। बचता है क्या, हल्का फुल्का जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर वगैरह, रीजनिंग वगैरह। तो कंप्यूटर और रीजनिंग ये कोई बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। कंप्यूटर 5 नंबर की आएगी इस टाइम के पैटर्न एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो कंप्यूटर 5 नंबर की आनी है उस पर मैंने सोच के रखा है कि जो MCQs होते हैं या ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस होती है उसको देखूंगी, बट अभी नहीं। अभी पहले जो मैंने अपना 4 घंटे का टाइम डिसाइड किया है, डेली का डेली मैं अगर इतना ही कर लूँ तो ही इनफ है। और मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं इस 4 घंटे को अगले 1 महीने आगे बढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है। पहले मैं 4 घंटे मिनिमम निकाल रही हूँ और मैक्सिमम भी मेरा इतना ही। मुझे पता है कि घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा खाना बनाना, किचन साफ करना, प्लस रिजा को सारा दिन संभालना, और इसके बाद अगर मैं 4 घंटे अपनी स्टडी को देती हूँ तो ये मेरे लिए मैक्सिमम ही है, ना कि मिनिमम है। उसके बाद नींद आना वो अलग चीज़ है, बहुत बड़ी बीमारी, मुँह खोलते ही नींद आती है। सृजा के साथ तो ये होता है कि कभी खेलती रही, ये कष्ट करती रही तो मुझे नींद नहीं आएगी जब तक बुक नहीं खुलेगी। बुक खुलते ही ज़बरदस्त नींद आती है। और यहाँ पे सारी कॉपी किताब रखी, तरस रही कि मैं उसको पढूं, बट अभी तक नहीं पढ़ी, आज सुबह ही। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप लोगों को कैसी लगी और कौन सा सब्जेक्ट मिस हो रहा है या कौन सा सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। फिर कमेंट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना कि ऐसे नहीं ऐसे करके अपनी स्टडी को तैयार करना है, आगे रखना है, कंटिन्यू करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। बट जो हमारा कंप्यूटर, रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट मुझे लग रहा है, बाकी तो ज़्यादा नहीं। और साइको में आपके 3 हैं, हाँ 10 के शिक्षण कौशल, बाल विकास, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे हम, ठीक है। नहीं होगा तो उसको भी हम दो दिन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें, जैसे शिक्षण कौशल 2 दिन, फिर 2 दिन बाल विकास, ऐसे करके फिर 2 दिन ऐसे, ठीक है, ऐसे करके डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे डेली स्टडी के ब्लॉग चाहिए होंगे तो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, नो इशू। बट फिलहाल कंप्यूटर और रीजनिंग तो भाई पता नहीं कैसे क्या होगा, वो लास्ट टाइम पे। आपके मैथ्स अगर कर रहे हो ना उस टाइम में भी आप रीजनिंग को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। जैसे आज आपका मैथ्स पढ़ने का मन नहीं किया तो आप उस टाइम चलो 1 घंटा रीजनिंग को दे दो। इससे ज़्यादा रीजनिंग तो सब बच्चे लगभग कर ही लेते हैं, चाहे वो BA वाले हो या फिर BSc वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैथ्स में उनको दिक्कत आती है ना जिनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें चलो, अब इसके अलावा कंप्यूटर में देखूंगी, जैसे जहाँ एडजस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। पर अगर इतने सब्जेक्ट हमारे तैयार हो जाएंगे, अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं ये, तो फिर जब वैकेंसी आएगी तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, ना ही किसी चीज़ के लिए। आई होप सो गाइज, मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि मैं ना इतना ज़्यादा नहीं सोच रही, मुझे जो समझ में आया ना मैंने वो अपनी बात आपसे शेयर की, ठीक है। बाकी आप लोग आगे मुझे बताना है कमेंट में। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगेंगी मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सा भी वो लगे तो भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।